हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिस इज योर पार्ट 1। ठीक है, इसमें हमने आपकी अप टू 18th नवंबर तक की जो न्यूज़ है वो आपकी कवर की हुई है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड सोल्ड इट्स एंटायर 3.45% स्टेक इन विच बैंक थ्रू अ ब्लॉक डील वैल्यू एट रुपीज 682 करोड़। तो रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है, इन्होंने 3.45% का जो इनका स्टेक था आरबीएल बैंक में, वो इन्होंने सोल्ड कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज विच बॉडी एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसआरओ फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एसआरओ फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन को एसआरओ आपका रिकॉग्नाइज किया गया है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए, राइट। अब इसके कुछ मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फीबीम एवेन्यू, बिलडेस्क, रेजर पे, फोन पे, क्रेड, मोबीक्विक, आपका जो है यूनिमोनी, ठीक है, स्पाइस मनी, ये सारे इसके मेंबर्स आपके हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर एसआरओ की बात भी कर लेते हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंस के लिए साधन एंड माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क एसआरओ है। ऐसे ही फिनटेक सेक्टर के लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट है। एंड एफआईडीसी है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल आपका है एनबीएफसी सेक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एयरलाइन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद अ चाइना सदर्न एयरलाइन टू स्टैब्लिश अ कोड शेयर पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अग्रीमेंट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। तो इनमें से कौन सी आपकी एयरलाइन है, ठीक है, जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है चाइना सदर्न एयरलाइन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए कोड शेयर पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अग्रीमेंट। सो कोविड के बाद से आपकी जो फ्लाइट थी, ठीक है, वो वो बंद थी, मतलब वो इंडिया से चाइना नहीं जा रही थी, और अब इसी चीज को शुरू करने के लिए ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है और इंडिगो ने ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, करंटली इंडिगो मेंटेन्स कोड शेयर अग्रीमेंट विद 12 एयरलाइंस। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च्ड द स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी ऑन द जन समर्थ पोर्टल एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया है स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी जन समर्थ पोर्टल में, एंड इसको डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन in collaboration with PSP Alliance it was developed, right? So answer is option number C. अब इस स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी की बात करें, इसका मेन एम है प्रोवाइड करना यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए टू एक्सेस क्रेडिट अक्रॉस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, एंड इट इज सपोर्टेड बाय मॉडल लोन स्कीम विच ऑफर्स लोन अप टू 20 crore under the credit guarantee scheme for startups, and the scheme is operated by National Credit Guarantee Trustee Company under DPIIT. Okay, इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है इट इंटीग्रेट्स मेजर डेटा सोर्सेज जैसे पैन हो गया, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईटीआर एंड क्रेडिट ब्यूरो डेटा फॉर फास्टर ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग। ओके, नाउ यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए। दे कैन कंपेयर ऑफर फ्रॉम पीएसपीज एंड दे कैन ऑल्सो ट्रैक एप्लीकेशन थ्रू द डिजिटल सिस्टम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें पीएसबी के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना आपका है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ये आपका पहुंचा है 49,456 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च इट्स कल्चरल इनिशिएटिव भारत सुरोत्सव टू बाय अनवीलिंग इट्स पोस्टर इन चेन्नई तमिलनाडु मार्किंग द बिगनिंग ऑफ फेस्टिवल सीरीज सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल हेरिटेज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली भारत सुरोत्सव जो है इसको लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को। सो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एंड इट इज scheduled for 22 November 2025 at the Madras Music Academy which is located in the Chennai. Okay, now next is which digital payment company announced a strategic collaboration with the OpenAI to accelerate consumer adoption of ChatGPT features in India and to enhance user experience on a digital platform. तो recently
जो ओपन एआई है, इन्होंने अभी टाई अप किया है, इन्होंने स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है आपका फोन पे के साथ, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही ओपन एआई ने पार्टनरशिप की थी पेपाल के साथ फॉर इनेबलिंग डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन इन चैट जीपीटी। ठीक है, किसके लिए? डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन के लिए, राइट? चैट जीपीटी, इन दी चैट जीपीटी। इसके अलावा ओपन एआई ने कोलैबोरेशन किया था एनपीसीआई और रेजर पे के साथ फॉर इनेबलिंग एजेंटिक पेमेंट्स इन दी चैट जीपीटी। ठीक है, किसके साथ? रेजर पे और एनपीसीआई के साथ ये कोलैबोरेशन की गई थी ओपन एआई की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दी मूडीज रेटिंग रिपोर्ट ग्लोबल ग्लोबल मैक्रो 2026 growth will be steady but subdued in 2026. India's GDP is expected to grow at -% in 2026. So recently Moody की रिपोर्ट आई है ग्लोबल मैक्रो 2026 नाम से, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगी 2026 में 6.4%। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे 2027 के लिए ये बताई गई है 6.5%। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो 2.5 से जो रहेगा बिटवीन 2.5 एंड 2.6 ड्यूरिंग 2026 एंड 2027। ओके, इसके अलावा एडवांस इकोनॉमीज जो हैं इनका जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज अबाउट 1.5% एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड नियरली टू 4% इन 2027। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिया का 3.5% बताया गया है, 3.5 एंड 4% इन 2026 एंड 2027। ओके, इसके अलावा मोदी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके करंट प्रेसिडेंट है मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। Now next आपको क्वेश्चन है, which company signed a letter of intent with Rederitt Stenersen AS, a Norwegian shipping company for construction of 6 advanced international maritime organization type 2 chemical tankers worth 220 मिलियन $। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है नॉर्वेगन शिपिंग कंपनी के साथ? किस चीज के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस आईओमओ टाइप 2 केमिकल टैंकर्स, और जिसकी वैल्यू आपकी है 220 मिलियन $। की। सो इट इज स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका आपका लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है रेडरिट स्टेनरसन के साथ। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है यहाँ पे क्या बोला गया है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्शन फॉर 6 एडिशनल वेसल्स, और उसके बाद ये टोटल जो प्रोजेक्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी वो 400 मिलियन $। की हो जाएगी। अब ये जो टैंकर है इनका वेट कितना है? 18,000 डेड वेट टोनेज एंड इट विल बी बिल्ड एट द स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मॉडर्न शिपयार्ड है आपका इन दी पीपावाव गुजरात। ओके, एंड जो वेसल है इसको डिजाइन किया है बाय दी मरीन फोम एएस, जो नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टोगडा शिप डिजाइन जो पोलैंड की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, and it will be classified by the det Norsec Veritas. Okay, now next is, which business mobile application was launched by Union Bank of India for MSMEs and business customer during its 107th foundation day? सो रिसेंटली आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 11 नवंबर को फाउंडेशन डे था, 107th फाउंडेशन डे अभी ऑब्जर्व किया गया था 2025 में, एंड इस ओकेजन पे एक ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी एमएसएमईज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जिसका नाम है यूनियन ई-बिज। ठीक है, क्या नाम है? यूनियन ई-बिज। अब यहाँ पे ये जो आपका इवेंट था वो आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, एंड यहाँ पे एक और ऐप लॉन्च की गई थी यूनियन ईज नाम से, जो रिटेल ऐप है। ठीक है, जो अवेलेबल रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है एंड ये जल्दी ही अवेलेबल आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 51 ब्रांचेस जो हैं वो इनॉग्रेट की गई थी अक्रॉस द की रीजन्स, एंड साथ में ही न्यू रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये भी तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने 21.68 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल डिफेंस फंड के लिए। नाउ इसके अलावा स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं आशीष पांडे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। एंड यहाँ पे 2000 में, मतलब सॉरी नॉट 2000, इट इज 2020, जब आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक जो है
ये एमलगेट हुए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020। Next is the Samco Mutual Fund announced the launch of Samco Small Cap Fund, India's first mutual fund scheme designed specifically to invest small cap companies using a proprietary care momentum strategy. What is the minimum investment for the Samco Small Cap Fund? तो अभी रिसेंटली जो आपका Samco म्यूचुअल फंड है, इन्होंने लॉन्च किया है इनका Samcop स्मॉल कैप फंड, ठीक है। बेसिकली ये स्मॉल कैप फंड इन्होंने लॉन्च किया है जिसकी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 5,000 लमसम है एंड 500 सिप यहाँ पे है, 12 यहाँ पे जो है सिप्स आपकी लगेंगी, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिनिमम लगेगी। ओके, नाउ ये जो फंड है, जो ये फंड है न्यू फंड ऑफर, ये आपका 14 नवंबर को ओपन हुआ था, 28 नवंबर को ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा सैमको स्मॉल कैप फंड जो है इसने बेंचमार्क किया है अगेंस्ट दी निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स में। एंड इसको मैनेज कौन करेंगे? इसको मैनेज करने वाले हैं उमेश कुमार मेहता, निराली बंसाली एंड धावल धनानी। एंड जो फंड है इट विल बी मैनेज बाय दीज मैनेजर्स। ओके, now next is name the personality who has been appointed as a part-time chairman of J&K Bank। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जो J&K बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आंसर हियर इज, इनका नाम है एस कृष्णन। क्या नाम है इनका? एस कृष्णन। और इनका जो टेन्योर है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 26 मार्च 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा। इसके अलावा इनकी प्रीवियस पोजीशंस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ J&K बैंक में, एंड इन्होंने एज एमडी एंड सीईओ सर्व किया है पंजाब एंड सिंध बैंक में एंड तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये आप कह रहे हैं सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक में। अब J&K बैंक की बात कर रहे हैं तो उसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चैटर्जी। ओके, now next is which bank organized the 10th edition of Evolve, its flagship multi-city knowledge series of MSMEs in Kozhikode, Kerala। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस इवॉल्व का जो 10th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज किया था फॉर MSMEs, ठीक है, नॉलेज सीरीज फॉर MSMEs। सो इट इज लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका थीम क्या था? इट इज MSME पावरिंग द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये अपनी एम कैश फैसिलिटी जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द एम कैश सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी ऑन ऑनलाइन SBI एंड यूनो लाइट प्लेटफॉर्म्स विल बी डिसकंटिन्यूड ऑन डैश। तो ये आपकी 30 नवंबर 2025 को डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी और 1 दिसंबर 2025 से ये अनअवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब एम कैश की बात कर रहे हैं तो ये सर्विस है क्या? बेसिकली ये सर्विस हमें अलाउ करती है कि हम इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर को यूज करके या ईमेल आईडी को यूज करके। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन जो है बेनिफिशियरी का नहीं चाहिए होता, ठीक है। इसके अलावा क्लेमिंग के लिए जो रेसिपिएंट है उसको एक लिंक आपका मिलता है, सिक्योर लिंक, जिससे जो है आप क्लेम कर सकते हो मनी। एंड 8 डिजिट पासकोड आपको यहाँ पे चाहिए होता है वाया SMS और ईमेल, ये आपको मिलता है, राइट। इसके अलावा आपको सिंपली एम कैश में जाके लॉग इन करना होता था और अपना एम पिन से रजिस्टर यहाँ पे करना होता था, ठीक है। तो सिंपली आपको पेमेंट करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल नंबर की यहाँ पे जरूरत होती थी। अब ये जो फैसिलिटी है ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बंद की जा रही है, ठीक है, डिसकंटिन्यू की जा रही है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जो होली ओन सब्सिडी है फिनटेक ग्रुप की, फिच ग्रुप की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की GDP ग्रोथ एट -% फॉर द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। सो Q2 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो GDP प्रोजेक्शन की गई है इंडिया रेटिंग द्वारा, इट इज 7.2%, ठीक है। कितनी रखी गई है? 7.2% ये आपकी रखी गई है। Now next is which bank has recently launched the 2 new premium credit cards named Lumiere and Nova, designed specifically for high net worth individuals and affluent कंज्यूमर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ये दोनों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए? सो इट इज लॉन्च बाय द RBL बैंक, ठीक है। किसने लॉन्च किया है?
आरबीएल बैंक ने इसे लॉन्च किया है। जो लुमेर क्रेडिट कार्ड है, ये 18 ग्राम मेटल कार्ड है जिसकी एनुअल फी आपकी 50,000 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा नोवा क्रेडिट कार्ड की बात करें, इट इज ऑल्सो मेटल कार्ड एंड इसकी एनुअल फी आपकी 12,500 रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which company received in principle approval from SEBI to establish a mutual fund business? तो recently SEBI ने in principle approval दिया है आपके मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। Now next is the South Indian Bank has launched a premium saving account exclusively for women. What is the name of this account? So South Indian Bank ने recently women's के लिए, women को focus करते हुए एक यहाँ पे अकाउंट जो है प्रीमियम सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है SIB हर अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? SIB हर अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो एज है विमेन की वो 18 से आपकी जो है 54 ईयर्स होनी चाहिए, 18 टू 54 ईयर एज होनी चाहिए। इसमें आपके NRI भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में ही मिनिमम मंथली बैलेंस जो इन्हें मेंटेन करना होगा वो है आपका 50,000 का। ठीक है, वीवर कंडीशन भी यहाँ पे है, फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख और डेब्ट एंड कार्ड ट्रांजेक्शन आपकी प्रीवियस मंथ में होनी चाहिए 50,000। ठीक है, साथ में ही ये अलाउ करता है 3 फ्री फैमिली एड ऑन अकाउंट एंड ऑफर्स ऑफ 50% वीवियर ऑन लॉकर रेंट। साथ में ही यहाँ पे आपको इंश्योरेंस जो है वो मिल जाते हैं, फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 करोड़ का, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 1 लाख का और डिस्काउंटेड कैंसर केयर इंश्योरेंस अप टू 25 लाख यहाँ पे आपको ये ऑफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं विमेंस को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which company recently received integrated authorization from the RBI to operate as a payment aggregator across multi mode जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो तीनों चीज के लिए ये पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकता है और ये ऑथराइजेशन आरबीआई ने किसको दी है? पेयू को दी है। पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको ये ऑथराइजेशन आरबीआई द्वारा मिली है कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अक्रॉस ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, इन्होंने रिलीज किया है एक रिपोर्ट, एकोरैप रिपोर्ट, जिसमें प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना बताया गया है? इट विल बी योर 7.5%। ठीक है, ये आपका सॉरी इट वाज योर 7.5% फॉर द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 जो जुलाई से सितंबर तक आपका गया है। ठीक है, अगर रेंज की बात करें तो रेंज मेंशन की गई है 7.5 से 8% की एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट आपका किया गया है 8% का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच कंपनी सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अराउंड ₹289 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज द एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है? किसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है? किससे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है, अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स को। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्सन एंड टर्बो entered into a strategic partnership with which company to manufacture medium altitude long endurance, that is MEAL, remotely piloted aircraft system in India for the armed forces। तो लार्सन एंड टर्बो ने रिसेंटली आपका पार्टनरशिप किया है यूएसए की जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ दिस पार्टनरशिप सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लान टू इंडक्ट 87 MEAL remotely piloted aircraft systems for surveillance। ठीक है, सर्विलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए इसको जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसे ऐड करने वाली है। ठीक है, 87 ये एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है which bank received $15 million commitment from the International Finance Corporation, which is an arm of a World Bank, to boost green financing and support MSMEs in adopting sustainable practices। तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने कमिटमेंट दी है, ये $50 मिलियन जो है इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पे देने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक को। ठीक है, किसके लिए? फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस and for supporting MSMEs, right?
नाउ नेक्स्ट आपका है न्यूज। सेबी ने रिसेंटली आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे अपडेट की हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं, उसके बारे में देखते हैं। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है रिफॉर्म्स फॉर द निफ्टी बैंक इंडेक्स एंड रिलेटेड इंडेक्सेस। ठीक है, किस चीज के लिए? इंक्रीज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को। फाइन। अब ये एप्लीकेबल किस पे होगा? ये रिफॉर्म्स आपके अप्लाई होंगे नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस पे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, ठीक है, फिन निफ्टी हो गया आपका, इनमें ये एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे एक चेंज जो किया गया है मेजर, कि पहले इसमें सिर्फ 12 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे, अब यहाँ पे 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन एक्सिस बैंक आपका है, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और कोटक महिंद्रा बैंक है। अब यहाँ पे 2 और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वेट की अगर हम बात करें, वेट कैप एडजस्टमेंट की, तो अभी आपका टॉप स्टॉक वेटेज कितना है? 33% का है, और टॉप थ्री स्टॉक कंबाइंड वेटेज आपका है 62% का। बट अब नए रिफॉर्म्स के बाद टॉप स्टॉक वेटेज जो है आपका ये 20% हो जाएगा, एंड टॉप 3 स्टॉक्स का 45% हो जाएगा कंबाइंड। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बैंक एक्स एंड फिन निफ्टी जो है ये आपका, इसके लिए टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2025, वेयर एज बैंक निफ्टी के लिए ये 31 मार्च 2026 आपकी रखी गई है। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। एज पर द सेबीज reform introduced to the bank nifty index to enhance diversification and to reduce concentration risk, when is the final deadline for bank nifty to achieve full implementation of the new norms? तो ये आपका फुल इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? ये आपका अभी हमने पढ़ा 31 मार्च 2026 तक होगा। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, which bank completed its first gold trade on India International Bullion Exchange, जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, दैट इज SCC, बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड इंपोर्ट। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका यहाँ पे फर्स्ट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पहला गोल्ड ट्रेड था, गोल्ड ट्रांजेक्शन था आपका इन दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ये याद रखना है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ठीक है, नाउ ये एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, एसबीआई जो है ये पहला इंडियन बैंक बना था जिसने रजिस्टर किया था अपने आप को एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात इन द ईयर 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, NPCI की जो सब्सिडी है, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है रेजर पे करलेक के साथ टू इनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शन इन विच कंट्री? तो NPIL जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रेजर पे के साथ, ताकि ये यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके मलेशिया में। ठीक है, मतलब आप इंडिया से रुपए अगर मलेशिया में भेजोगे तो इंडियन रुपीज में भेजोगे, बट वो रिसीव होएगा मर्चेंट को, मतलब मलेशिया के मर्चेंट को इन मलेशियन रुपीज। ठीक है, now next is, the Hinduja Group signed a MOU with government of Andhra Pradesh to invest how much for energy, renewable power and electric mobility projects in this state? तो हिंदुजा ग्रुप ने अभी इन्वेस्टमेंट की है आपकी 20,000 करोड़ की, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किस चीज के लिए? एनर्जी, रिन्यूएबल पावर, ठीक है, मतलब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, इन सब चीजों के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली ये फंडिंग की गई है। और इस अग्रीमेंट के तहत हिंदुजा ग्रुप जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो इनका है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब विशाखापट्टनम में, उसको ये एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे 2 नई यूनिट्स ये जो है ऐड करेंगे ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट ईच। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप जो है ये सेटअप करेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मलावली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड ये स्टैब्लिश करेगा स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क, एंड सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब्स अनंतपुर, कुरनूल एंड अमरावती जैसी जगहों पे। ठीक है, now next question is, OpenAI has signed a multi-year strategic agreement with Amazon Web Services. What is the total value of this deal? तो OpenAI ने अभी आपका जो है मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली 7 साल का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है Amazon वेब सर्विसेज के साथ,
और इसका टोटल आपका जो वैल्यू है इस डील का वो है 38 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, 7 साल का है और फुल डिप्लॉयमेंट इसका आपका हो जाएगा बाय एंड ऑफ 2026। नाउ नेक्स्ट इज स्कैपिया, जो ट्रैवल फिनटेक है, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस द फैमिली एड ऑन क्रेडिट कार्ड फीचर। तो स्कैपिया ने आपका पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? आपके एड ऑन क्रेडिट कार्ड फीचर के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे नोट करना है, जो प्राइमरी कार्ड होल्डर्स आपके होंगे दे कैन इशू अप टू 3 एड ऑन कार्ड्स। ठीक है, ये कितने आपके कार्ड इशू कर सकते हैं? 3 कार्ड इशू कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि जो एज है वो ओवर 18 होनी चाहिए। क्लियर है? इसके साथ साथ स्कैपिया जो है, स्कैपिया एंड फेडरल बैंक जो है, इन्होंने अनवील किया है स्कैपिया स्टोर, जहाँ पे ये आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड जो एसेसरीज हैं जैसे बैग्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही चीजें जो आपकी हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट ट्रैवल फोकस्ड शॉपिंग प्लेटफॉर्म। Now next up question है, which Indian bank recently crossed the 100 billion US dollar market capitalization for the first time? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने recently क्रॉस किया है 100 बिलियन US डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो हेयर आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने क्रॉस किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड विद दिस SBI becomes the 6th इंडियन कंपनी टू अचीव दिस वैल्यूएशन। और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड इन्फोसिस ने ये वैल्यूएशन जो है वो अचीव की हुई है। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2025 SBI का जो टोटल बिजनेस आपका था वो कितना पहुंच गया था? ₹100 ट्रिलियन। ओके, इसमें से आपका जो है अगर बाइफरकेट इसे करें तो एडवांस इनमें से आपका 44.20 लाख करोड़ का था और डिपॉजिट्स इसमें से 55.92 लाख करोड़ के बताए गए हैं। इसके अलावा अगर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना था? 20,160 करोड़ का एंड GNPA इसमें 1.73% का था। मतलब यहाँ पे 1.73% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये इंप्रूव हुआ था 0.42% से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, किस चीज के लिए? ये इशू कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन वो भी, दैट इज जूनियो ऐसी कंपनी बनी है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI से। एंड RBI ने यहाँ पे इस अप्रूवल में अलाउ किया है जूनियो को कि ये लॉन्च कर सकते हैं इनका डिजिटल वॉलेट विच विल बी लिंक्ड विद द UPI। ठीक है, अब जूनियो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, JPPL जो है, ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है फर्स्ट पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्ड विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO टू इनेबल EPF पेमेंट रेमिटेंस थ्रू इट्स नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने EPFO के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इनेबलिंग EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेमेंट रेमिटेंस थ्रू इट्स नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? सो आंसर हियर इज इट इज सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज सिटी यूनियन बैंक। एंड ये फैसिलिटी आपकी चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी बाय दी R विजय अनंत, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके सिटी यूनियन बैंक के, एंड मनीष अग्निहोत्री, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं EPFO तमिलनाडु के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये नया सिस्टम आपका लाया गया है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेमिटेंस प्रोसेसिंग टाइम है वो अब कम हो जाएगा। जहाँ पे पहले T+2 डेज लगते थे, अब ये T+1 डे यहाँ पे लगा करेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। Now next question है, which Indian renewable energy company secured 331 million US dollar in a debt financing from the Asian Development Bank for an 837 megawatt peak hybrid renewable energy project in the Andhra Pradesh? तो इनमें से कौन सी renewable energy company है इंडिया की जिसने 331 मिलियन US डॉलर की जो अमाउंट है, ठीक है, ये इन्होंने आपकी ली है एशियन डेवलपमेंट बैंक से? किस चीज के लिए? 837 मेगावाट पीक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इन दी आंध्र प्रदेश। सो आंसर हियर इज इट इज रिन्यू एनर्जी ग्लोबल प्लेक। ठीक है,
आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब टोटल फंडिंग पैकेज आपका वैसे तो 477 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से 331 अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, फाइनेंस कर रहा है एडीबी डायरेक्टली। एंड जो रिमेनिंग 146 मिलियन यूएस डॉलर है ये एडीबी यहाँ पे रेज करेगा वाया को फाइनेंसिंग फ्रॉम अदर लेंडर्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेट किया जाएगा 837 मेगावाट पीक ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी विद अ 415 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अ स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट टू अंडरटेक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ अ 1600 megawatt thermal power project at Chandrapura Thermal Power Station in Jharkhand with which company? So recently कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है, किसके साथ किया है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ। और किस चीज के लिए हुआ है? फॉर अ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट दी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो झारखंड में आपका लोकेटेड है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? दो यहाँ पे आपके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड यूनिट जो हैं वो होंगे विद अ कैपेसिटी ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट ईच का रहेगा। शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे 50-50 का यहाँ पे शेयर रहेगा बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और टोटल कॉस्ट इसकी आपकी रहेगी 21,000 करोड़ की, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कमीशन किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 32 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च एम सर्कल अ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग proposition designed exclusively for women to address their financial, lifestyle and healthcare needs. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है एम सर्कल को? सो आंसर हियर इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एम सर्कल लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है, जो वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो वुमेन्स हु आर होल्डिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, एयू ईवी, एयू एटर्निटी, एयू रॉयल, एयू प्लैटिनम, तो ये इनके प्रीमियम अकाउंट है। सो जो विमेन जिनके पास ये प्रीमियम अकाउंट है वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, एम सर्कल के लिए। अब ये जो सर्कल है इसमें 25% ऑफ दिया जाएगा लॉकर रेंटल्स में। जो आपके प्रेफरेंशियल लोन्स हैं उसमें 0.2% लोअर इंटरेस्ट रेट पे ये दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ में ही आपके जो ब्रांड्स हैं जैसे जियो, लूक्स, देन आपका कल्याण ज्वेलर्स, बुक माई शो, ये सारी जगहों पे आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये ब्रांड्स यहाँ पे ऑफर प्रोवाइड करेंगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, recently NPCI International Payment Limited has entered into a strategic partnership with which company to enable real-time cross-border remittance between India and Bahrain? तो रिसेंटली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है एनपीसीआई की सब्सिडी, इसने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है किसके साथ? बेनिफिट के साथ, ठीक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है बेनिफिट के साथ फॉर इनेबलिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड बहरीन, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इंडिया का यूपीआई है इसको कनेक्ट किया जाएगा बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के साथ, स्पेसिफिकली फवारी प्लस सर्विस इसका नाम आपका रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है एनपीसीआई की। सो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड जो है इनका पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ, जो सब्सिडी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। सो रिसेंटली एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड का पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ, किस चीज के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेक्स कैटेगरी ऑन अ भारत कनेक्ट, ठीक है, जहां पे जो रिटेल कस्टमर्स हैं इनको एक्सेस मिलेगा फॉरेन करेंसी सर्विसेज का वाया बैंकिंग एंड पेमेंट एप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज अ आर्म ऑफ अ वर्ल्ड बैंक to promote inclusive life insurance services in India?
तो रिसेंटली इंडिया की कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ? सो आंसर हियर इज एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप आईएफसी जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 285 करोड़ इन एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। Now next is which Indian company under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas sign a MOU with NMDC Energy जो आपकी organization है UAE की to enhance cooperation in executing onshore projects in Saudi Arabia. So recently जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एक MOU साइन किया है NMDC एनर्जी के साथ, ठीक है, ताकि एनहांस किया जा सके कॉर्पोरेशन ऑनशोर प्रोजेक्ट्स में इन दी सऊदी अरेबिया। ओके, नाउ एनएमडीसी एनर्जी जो है ये सब्सिडी है यूएई की एनएमडीसी ग्रुप की, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है ये फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में, रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन स्टोरेज टर्मिनल्स, एनर्जी ट्रांजिशन में, तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो MOU है ये साइन किया गया था आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में, जो आबू धाबी UAE में हुआ था, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वर्तिका शुक्ला जो CMD है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, एंड अहमद अल दहेरी जो CEO है NMDC एनर्जी के, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल ID पे benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।